हेलो गाइस, मैं सूरज रास अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीकॉम वालों के लिए। देखिए, बीकॉम बात करने वाले हैं। बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं, कह सकते हैं जो थर्ड ईयर में हैं, तो उनके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। अब देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे कह सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनने वाले हैं एग्जाम 2021 के एग्जाम में, ठीक है, चाहे आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूपी की आल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए बीकॉम पार्ट थर्ड की बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, और जो 2021 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं, यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पूरे बीकॉम के जितने भी पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर की आप डाउनलोड करना चाहते हैं एक साथ तो भी कर सकते हैं, और अलग अलग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के बारे में। इसमें इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं, तो फटाफट पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं सभी लोग स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेपर हैकर चैनल को, और साथ ही साथ आपने बीकॉम पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीकॉम को जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको वहां भी आपको आपके नोट्स दे दिए जाएंगे। तो नोट्स जो आपको पीडीएफ है जो आप देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको पूरी दे दी जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। एक ये होगी, एक पार्ट इसके 2 भी डाल सकता हूं। यदि पार्ट, देखिए इसका केवल मैं पार्ट 1 डालूंगा, पार्ट 2 में आपको केवल पीडीएफ में मिलेगा। आप पीडीएफ जो डाउनलोड कर लोगे उसके अंदर पार्ट 2 मिल जाएगा, उसके जो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे वो पार्ट 1 में ही डालूंगा, क्योंकि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है साथ में, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप पीडीएफ जब डाउनलोड कर लोगे तो उसका और थोड़े अच्छे क्वेश्चन और मिल जाएंगे जो एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने दिए इसके। जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो, पीडीएफ से अलावा एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और बताओ, पीडीएफ यदि आप डाउनलोड कर लेते हो तो पीडीएफ से एक भी अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुके, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। सभी लोग बताएंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो संपदा होती है उसके अधिकतम करना। ये क्या होता है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है, संपदा को क्या करना है, अधिकतम करना ही क्या होता है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, आप कितना तैयार करिए, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों के अलावा आपसे कुछ एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बोला गया है, परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्त प्रबंधन का कार्य होता है, आपको बताना है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए, क्या आता है। देखिए, 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन में एक आंसर बिल्कुल राइट है। कौन सा होता है, विचारधारा के अनुसार आपको बताना है कि जो वित्त प्रबंधन होता है उसका कार्य क्या होता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, कोषों का सृजन करना क्या कहलाता है, ये वित्त प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है, कोषों का सृजन, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पूछा गया, आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य में जो निर्णय लिए जाते हैं वो कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, वो आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सटीक आंसर देना है। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पीडीएफ में आपको आंसर सहित क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ में आपको आंसर सहित क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम 2021 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा यहां से। आप पीडीएफ से एक भी हर क्वेश्चन आप पीडीएफ में देखना कि वो पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर में आया होगा, आप देख लेना। और बताओ, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम ले लेके आए। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक एक चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन उठाया हमने, और वही क्वेश्चन की हमने सारी पीडीएफ बनाई है आपको। इसको देखिए, बताइए क्या रहने वाला है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य में निर्णय लिए जाते हैं, कौन से निर्णय लिए जाते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो आपको ये सभी लिए जाते हैं। जब आधुनिक विचारधारा के अनुसार जब वित्तीय जो कार्य होता है उसमें वित्तीय भी निर्णय लिए जाते हैं, साथ ही साथ लाभ, कह सकते हैं लाभ के वितरण के बारे में भी जो निर्णय लिए जाते हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं विनियोग के बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी परम सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सभी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वित्तीय प्रबंध है क्या, आपको ये बताना है। वित्तीय प्रबंध होता क्या है जी। आपको कि विज्ञान होती है, कला व विज्ञान होता है, या फिर कला होती है, इनमें से कोई नहीं होता, बस आपको ये बताना है। तो आपको कि जो वित्तीय प्रबंध होता है वो क्या होता है,
आप कहोगे कला होती है। क्या होती है? ये एक कला होती है, याद रखिए। जो प्रबंध होता है वो एक क्या है? वित्तीय प्रबंध एक कला होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी आर्ट जिसे कहते हैं ना, आर्ट होती है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या होती है? आर्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वित्तीय प्रबंध का आज से वित्तीय क्रियाओं पर नियोजन व नियंत्रण व क्रिया को लागू करने से होता है, ये कथन किसका है? आपको ये बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कोशिश करिए, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, टाइम के अनुसार आपको बदलना है, क्योंकि अब देखिए अब रिटन एग्जाम नहीं होने वाला, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और वो भी 1 से 1.5 घंटे में आपको आंसर देना होगा। तो मैं आपसे बस अभी यही कहना चाहूंगा कि आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, सबसे अच्छे हो। मैं बस ये चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि सर मैं फेल हो गया, बस ये ना सुनो। मैं ये चाहता हूं आपके लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं आपको पीडीएफ बना के दे रहा हूं। सोच रहे हो तुम कितना कुछ कर रहा हूं? अब देखिए, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे ये कथन किसने दिया था कि वित्तीय प्रबंध का आशय वित्त कह सकते हैं वित्त क्रियाओं का नियोजन और नियंत्रण की क्रिया को लागू करने से होता है, ये कथन किसका है? आपको ये बताना है। तो सभी लोग कहेंगे हावर्ड और अपटन का है। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है? ए दिया है, परम सत्ता आंसर है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है परम सत्ता आंसर है, ठीक है, हावर्ड और अपटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, ये भी एक कथन है जो किसी के द्वारा दिया गया है, उसका नाम आपको बताना है। यह कह रहा है वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने पर वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्य व उपक्रम के लक्ष्यों में एक रूपता स्थापित करता है। इस कथन किसका है? ये आपको बताएं। ये कथन किसका है? ये आपको बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसका भी आप एक बार देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रिस्टन कह सकते हैं, ब्रिस्टन व्रीथम। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है, ठीक है, व्रीगन हो जाएगा, व्रीघम, ठीक है, व्रीघम हो जाएगा, धा नहीं है, घा है, ठीक है, व्रीघम हो जाएगा, ब्रिस्टन व्रीघम। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्ता आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करना या फिर प्राप्त करने अथवा उनके प्रभावशाली प्रयोगों के लिए उत्तरदायी होती है। ये कथन किसका है? सभी लोग बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में क्या रहने वाला है इसका आंसर। बताइए ये किसका है। देखिए ये बोला गया है कि वित्तीय प्रबंध व्यवसाय, देखिए वित्तीय प्रबंध जो व्यवसाय है उस कह रहा है कि वह संचालनात्मक क्रिया जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उनके प्रभावशाली प्रयोगों के लिए उत्तरदायी होती है। ये कथन किसका है? ये बात किसने कही थी? आपसे पूछा गया है ये बात किसने कही थी, तो आप कहोगे J.S. मैसी ने कही थी। किसने कही थी भाई? J.S. मैसी ने कही थी। ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, बताइए वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या होते हैं। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग इसका आंसर देंगे। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 के एग्जाम के लिए मैं आपको लेके आऊं और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तैयारी करनी है, सबसे अच्छे नंबर लेके आना है। देखिए कोरोना महाकाल में सबसे अच्छा नंबर लेके आना है आपको। हाँ क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप कहेंगे वित्तीय नियोजन, लाभ कह सकते हैं, निविधान मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, और वित्तीय प्राप्त व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी पर ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता हो जाएगा। ये जो तीनों विकल्प आपके बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये नमक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी कुछ आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में इस प्रकार से, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक नियोजन का जो लागत है वो इतने रुपए है, उसमें से 8 वर्ष तक इतने रुपए, ठीक है, रोकड़ कहते हैं बचत होगी, इतने क्या है, इतने रोकड़ बचत होगी, तो उनके पुनर्भुगतान अवधि कितनी होगी। अब ये पूछा गया है तो ये आपको निकालना है, ठीक है, आपको अवधि निकालनी है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताइए। करके इसको सॉल्व करना है आपको, इसका सॉल्व करके मुझे आंसर देना। ऑप्शन नंबर इसका सी परम सत्ता आंसर होगा। इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और इसको आप सॉल्व करके तो आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी आप ट्रिक लगाते हैं उस ट्रिक से आप सॉल्व करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, कुछ क्वेश्चन भी आपसे छोटे छोटे पूछेगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। यहां कह रहा है एक परियोजना के जो लागत है वो 30,000 रुपए है। तो एक परियोजना है, उसकी परियोजना की एक लागत है वो 30,000 रुपए है, और कह रहा है उसकी जीवन जो प्रत्याशा है वो 6 वर्ष है, ठीक है। और कह रहा है हाश और कर से पूर्व वार्षिक लाभ उसे 10,000 रुपए हो और कर की जो दर है वो 50% हो, तो वार्षिक आपको रोकड़ बचत क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। एक साल में
कितने रोकड़ की बचत होगी, कितने रुपए की बचत होगी, ये आपसे पूछा गया है। कितने रुपए की बचत होगी ये आपसे पूछा गया एक साल में। हाँ, तो सभी लोग इसका आंसर आप सॉल्व करिए और इसका आंसर जो आने वाला है वो 7500 आएगा। 7500 रुपए की एक साल में हमारी बचत होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो शॉर्ट में आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां कह रहा है जब स्वामिगत पूंजी का, ठीक है, तुलना में ऋणात्मक पूंजी अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, एक स्वामिगत पूंजी है, ठीक है, और स्वामिगत पूंजी में पूंजी का क्या होता है, तुलना में एक ऋणात्मक कह सकते हैं, ऋणागत भी कह सकते हैं। ऋणागत जो पूंजी है वो अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, सभी लोग बताएंगे इसका ऋणागत पूंजी क्या होगी, अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। तो कहेंगे उच्च दंतीकरण। ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब स्वामिगत पूंजी की तुलना में ऋणगत पूंजी अधिक हो तो उसे हम उच्च दंतीकरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उच्च दंतीकरण कहते हैं। इस बात को याद रखिए, क्या कहेंगे भाई? उच्च दंतीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। यहां कह रहा है पूंजी, ठीक है, यहां पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा विश्लेषण की तकनीक नहीं है? बताइए। पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है, सभी लोग बताएंगे कौन सी तकनीक नहीं है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है पूंजी बचटन, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है संस्था की पूंजी में सम्मिलित माने जाते हैं, सभी लोग बताएंगे। संस्था की पूंजी में सम्मिलित माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? सभी बताएंगे। तो आप कहोगे ये सभी माने जाते हैं, ऋण पूंजी भी मानी जाती है, अंश पूंजी भी मानी जाती है, संचय और अधिक मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी ऑप्शन परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक क्वेश्चन और आगे आपके सामने देखिए। एक कंपनी की पूंजी में आपको क्या है, 3 लाख रुपए, ठीक है, समता पूंजी 1,20,000 रुपए और 6% का पूर्वाधिकार अंश पूंजी और 1,80,000 है, ठीक है ना। अब कह रहा है यहां 8% ऋण पूंजी और आपको पूंजी जो मिलान अनुपात होगा वो आपसे पूछा गया है। तो पूंजी मिलान जो अनुपात होगा वो आपको निकालना है अपने आधार पर। किस प्रकार से आप निकालते हैं इसको निकालिए और जिसका आंसर आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको शॉर्ट में, आपको करना होगा। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी ए आएगा वो परम सत्ता आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आएगा परम सत्ता आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप करिए, आपको इस क्वेश्चन को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूंजी, देखिए यहां कह रहा है पूंजी बचटन के लिए आवश्यक क्या होता है? बताइए, पूंजी बचटन के लिए आवश्यक क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर जिसने, देखिए पूंजी बचटन के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए। तो आप कहोगे उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर देखिए ये जो है परियोजना की लागत और परियोजना का जीवन काल और कह सकते हैं लाभ, जो लाभी होता है, लाभी लाभ, ठीक है, उनका अनुमान, ये क्या है, तीनों पूंजी बचटन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देंगे। यहां बोला गया पुनर्भुगतान की गणना में किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? जब पुनर्भुगतान होता है, जब उसकी गणना की जाती है तो किस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। सभी लोग इसका आंसर देंगे। बिल्कुल, पुनर्भुगतान की गणना में किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? सभी लोग आंसर देंगे इसका। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है अपशेष मूल, बहुत ही बढ़िया है। जो अपशेष मूल का क्या है, ध्यान नहीं दिया जाता है, अपशेष मूल का ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूंजीगत परियोजना के मूल्यांकन हेतु परियोजनाओं के जीवन का विचार किस विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता है? सभी बताएंगे। नहीं किया जाता या फिर है भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया जाता है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, पूंजीगत यहां बात की जा रही है। पूंजीगत परियोजना के जो मूल्यांकन हेतु जो परियोजना के जीवन का विचार किस विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो आप कहोगे
बिल्कुल सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पर हम सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, पुनर्भुगतान अवधि के जो पुनर्भुगतान जो समय होता है, जो अवधि होती है, उसके लिए नहीं, उसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम सबका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, क्वेश्चन और आ गया, कह रहा है 1 रुपए में 10 रुपए वाले 50,000, ठीक है, समता अंश, और कह रहा है 3 लाख रुपए का संचय और अधिक्य है, इसका कर के अनुपश्चात लाभ इतने रुपए है, तो प्रति कह रहा है तो उसकी प्रति अंश आय होगी। तो आपको प्रति वर्ष, आपको देखिए प्रति अंश आय बतानी है, प्रति अंश आय कितनी होने वाली है वो आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रति अंश जो निकाल के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.60 रुपए, 1 रुपया 60 पैसे आएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी आएगा, जिसका आंसर बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, वो कह रहा है एक कंपनी 5 रुपए प्रति अंश लाभांश देती है, ठीक है, और कह रहा है उसके अंश का अंकित मूल्य 10 रुपए तथा बाजार मूल्य 50 रुपए है, और पूंजीकरण की जो सामान्य दर होगी वो आपसे पूछा गया है। जो पूंजीकरण की जो सामान्य दर होने वाली है वो क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे क्या रहने वाला है। तो आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए 10% होगी। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, हो सकता है यहाँ 5 की जगह 10 दे दे, ठीक है ना, यहाँ 10 की जगह 20 दे दे, और यहाँ 50 की जगह 100 दे। यहाँ आपको देखिए ये जो नंबर है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो करने की विधि होगी क्वेश्चन को वो एक ही होगी। क्वेश्चन जो देने का टाइम होगा वो एक ही होगा। इसके जगह पे आपको चेंज जरूर कर सकता है, चेंज जरूर कर सकता है, वो आप जरूर करके देख लीजिए अपने हिसाब से। क्वेश्चन को आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं कि आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। यहां बोला गया है पूंजी लागत की अवधारणा क्या होती है वो आपको बताना है। अवधारणा है, पूंजी लागत की अवधारणा क्या है बताइए। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है परम सत्ता आंसर हो जाएगा ए। पूंजी की जो अवसर लागत होती है और साथ ही साथ कह सकते हैं प्रत्याय दर जो होती है वो पूंजी लागत की अवधारणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्ता आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी लोग देंगे। जो बोला गया है हार्स कोशों की लागत होती है वो कितनी होती है, सभी बताएंगे। हार्स कोशों की लागत कितनी होती है सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ठीक, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है स्पष्ट लागत, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां बोला गया है लागत की दृष्टि से पूंजी के कितने स्रोत होते हैं, सभी लोग बताएंगे। लागत की दृष्टि से पूंजी के कितने स्रोत होते हैं, सभी लोग इसका आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे, परम सत्ता आंसर हो जाएगा। लागत की दृष्टि से पूंजी के जो स्रोत होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। यहां बोला गया है प्रतिधारित आय का अर्थ क्या होता है। प्रतिधारित आय होती क्या है, पहले तो ये बताइए आप, प्रतिधारित आय क्या होती है, ठीक है, और उसका अर्थ आप जान जाएंगे तो आप सभी जाएंगे तो बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर सभी का सी आना चाहिए। आ और बा दोनों होंगे, कह सकते हैं जो रोके गए लाभ और साथ ही साथ संचय और अधिक्य, कह सकते हैं अधिक्य, संचय और अधिक्य, ये जो रोके गए लाभ और संचय अधिक्य, ये दोनों क्या है, ये प्रति कह सकते हैं प्रतिधारित आय के एक अर्थ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी परम सत्ता आंसर होगा, ए और बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक कंपनी प्रत्येक 100 रुपए वाले 8,000 और 5% ऋण पात्रों को 6% कटौती पर, ठीक है, निर्गमन करने की इच्छा प्रस्तुत कर रही है। तो क्या है, इतने परसेंट कटौती का बेचने की इच्छा, कह सकते हैं निर्गमन करने की एक इच्छा प्रस्तुत कर रही है, और कह रहा है पर खर्च कितना है, आपको कह रहा है 3.50 रुपए प्रति ऋण पत्र होने की आशा है। तो लागत क्या होगा। यहां कह रहा है निर्गमन पर, देखिए खर्च जो हो रहा है, निर्गमन जो खर्च हो रहा है वो 3.50 रुपए प्रति ऋण पत्र पर हो रहा है, ठीक है। आवश्यक कह सकते हैं होने की आशा है, यदि इतना खर्च हो सकता है तो इसकी लागत कितनी आएगी बताइए। लागत कितने परसेंट आएगी आपको ये पूछा गया है। लागत है परसेंटेज में आपको बताना है। तो इसका जो आप सॉल्व करके इसका आंसर आने वाला है वो आएगा 5.52%। ऑप्शन नंबर जो सी देगा परम सत्ता आंसर है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उसके बाद में बिल्कुल लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है निशा, बिल्कुल यहां कह रहा है निशाली ने प्रत्येक 100 रुपए वाले 4,000 और 9% पुनर्धिकार अंश, ठीक है, निर्मित किए। यहां कह रहा है निर्गमन की जो लागत है वो 3.75 रुपए प्रति अंश है।
तो लागत निम्न होगा। बताइए, तो लागत परसेंटेज में आपको बतानी है कितनी परसेंट लागत होगी इसमें। सभी का आंसर राइट आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया 9.35%, इसका निकल के आएगा। आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पुश करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करिए इसको। आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ए परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, यदि प्रश्न में, ठीक है ना, यदि कह रहा है यदि प्रश्न में कर की दर नहीं दी गई तो मानते हैं। बताइए क्या मानते हैं, यदि प्रश्न में यदि कोई प्रश्न है उसमें यदि कर की दर नहीं दी गई है तो उसको हम कितना मानते हैं, कोई बताएगा भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्रश्न में कर की दर नहीं दी गई है तो मानते हैं, उसे क्या माना जाता है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है 50% मानते हैं, उस दर को क्या माना जाता है, 50% माना जाता है। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जय है, जयली ने क्या किया कि भैया 1200 रुपए साधारण अंश पूर्वदंत कह सकते हैं निर्मित किए, और इन अंशों का, यहां कह रहे हैं अंशों का बाजार मूल्य 160 रुपए प्रति अंश है, तो कंपनी ने 10 रुपए प्रति अंश लाभांश भुगतान दिया। यहां कह रहा है तो आपको कह सकते हैं समता अंश पूंजी की लागत निकालिए, तो आपको निकालना है कितनी आएगी। इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करिए, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है आप सभी को। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखना, क्वेश्चन भी आपके इस पेपर में आने वाले हैं। तो पीडीएफ को जितने भी हमने क्वेश्चन दिए हैं आपको पीडीएफ के थ्रू, आप देखिए ये तो पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 और पड़ेगा। पार्ट 2 में नहीं डालूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उस पीडीएफ में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, याद रखिए। यदि आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 डाल दूंगा, बस आप अपना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि कहोगे कि सर पार्ट 2 भी डालिए तो पार्ट 2 भी डाल दूंगा, बस आप कहोगे तब, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा कमेंट करोगे आप लोगों, बिल्कुल सभी लोग इस वीडियो को शेयर करोगे और कमेंट आएंगे मेरे पास तो जरूर बनाऊंगा, वरना आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, विथ आंसर के साथ मिलेंगे, आपको विथ आंसर के साथ मिलेंगे जी बिल्कुल। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी दिया, परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, क्या रहने वाला है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। यहां बोला गया है परिचालन उत्तोलक किस दिशा में अधिक होता है, सभी लोग बताएंगे। परिचालन जो उत्तोलक होता है वो कौन से दिशा में सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, लेवरेज की बात की गई है, बिल्कुल सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर आना चाहिए। स्थिर लागत अधिक होने पर क्या होता है, जो परिचालक कह सकते हैं उत्तोलक होता है उसका जो दशा होती है वो अधिक होती है, किस लेवल, आपको स्थिर लागत अधिक होने पर। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा, स्थिर लागत अधिक होने पर, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, तो कौन सी दशा में अधिक होता है परिचालन उत्तोलक का मान, तो आप कहोगे स्थिर लागत अधिक होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को आपको बताना है वित्तीय उत्तोलक किस दशा में अधिक होता है, बताइए किस दशा में अधिक होता है, आपको बताना है। वित्तीय उत्तोलक है वो किस दशा में अधिक होता है, वित्तीय उत्तोलक किस दशा में अधिक होता है, कौन सी पोजीशन ऐसी आ जाती है जो अधिक हो जाता है, तो आप कहोगे ऋण का ब्याज अधिक होने पर। देखिए ऋण का ब्याज क्या है, अधिक होने पर क्या होगा, जब ऋण का ब्याज अधिक हो जाएगा तो जो वित्तीय उत्तोलक होता है उसका जो दशा होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। इस दशा में वित्तीय उत्तोलक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कौन सी दशा में, तो आप कहोगे ऋण का ब्याज अधिक होने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां बोला गया है परिचालन उत्तोलक का माप किस सूत्र से करते हैं। कोई एक पोजीशन, आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, आपको ये बहुत ही जरूरी है, इंपोर्टेंट है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ हाँ, जो ऑपरेटिंग कह सकते हैं लेवरेज होता है उसका माप किस सूत्र से करते हैं, आपको ये बताना है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर जिसने सी दिया है परम सत्य आंसर होगा S-B, और आप जानते हैं ऑपरेटिंग प्रूफ। यहां देखिए बताना है प्रॉफिट, जब आपका जितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, परियोजना उत्तोलक में जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी। इस सूत्र को याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कर सकते हैं जो परिचालन उत्तोलक होता है, परिचालन उत्तोलक का जो मापन किया जाता है इस प्रकार से, इस सूत्र से किया जाता है, तो इसको आप याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद जरूर कर लेना है। कह रहा है एक कंपनी की वार्षिक बिक्री कितनी है, 10 लाख रुपए है, ठीक है। यहां कह रहा है परिवर्तनशील लागत, यहां बोला गया 6 लाख रुपए है, और स्थिर लागत है वो 2 लाख रुपए है।
तो परिचालक उत्तोलक, यहां बोला गया कि मात्रा कम होगी। बताइए, मात्रा कम होगी। अभी हमने आपको सूत्र बताया था, उस सूत्र से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एस और एस टू जो मानते हैं उसको माइनस कर, एस और बी को माइनस कर देना है और एक चीज से भाग कर देते हैं, उस चीज को आपको बताया गया। हाँ, सभी लोग इसका देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो अपने आप आपके सामने सब आया जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप तो करते होंगे, अब तक पढ़ा है आपने, तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा। बताइए, इसका आंसर निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ, कितना निकल के आएगा भाई? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है परम सत्य आंसर है, 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा इसमें? 2 निकल के आएगा, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। यहां कह रहा है, यहां यदि अंशदान, ठीक है, वो इतना रुपए है, मतलब कि 6 लाख रुपए है, और स्तर जो लागत है वो इतने रुपए है, और कह रहा है यहाँ ऋण का जो ब्याज है वो इतने रुपए है, तो वित्तीय उत्तोलक क्या होगा? देखिए, वित्तीय उत्तोलक की बात कर दी यहाँ। वित्तीय उत्तोलक क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे इसका वित्तीय उत्तोलक कितना होगा, सभी निकालिए। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको सूत्र याद ही होगा, तो सूत्र से आप यूज करिए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 2 होगा। इसके वित्तीय उत्तोलक कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। आपको सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करिए और इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, परिचालन बोला गया है, परिचालन जो लिवरेज है की गणना में कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, यहाँ लिवरेज, देखिए परिचालन लिवरेज के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है, कोई बताएगा यहाँ कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, इसका देखिए यहां भी ऑप्शन दे रखे हैं, देख सकते हो यहाँ, ये देखिए, ये देखिए उपरोक्त सभी यहाँ कह रखा है, उपरोक्त सभी, डी बिल्कुल राइट होने वाला है। देखिए, आप इस सूत्र का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इस सूत्र का भी आप प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप जो चारों सूत्र आप देख रहे हैं, तीनों सूत्र, इन तीनों सूत्रों को आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारी सारी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखिए, तीनों सूत्रों को आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ कह रहा है वित्तीय उत्तोलक समानार्थी मान होगा, समानार्थी माना जाता है। बताइए, समानार्थी कब माना जाता है? वित्तीय उत्तोलक समानार्थी माना जाता है, कब माना जाता है समानार्थी, आपको बताना है। समानार्थी कब माना जाता है वित्तीय उत्तोलक को? सभी लोग को इसका आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? बिल्कुल ठीक, जिसने भी बताया समता पर व्यापार करना, व्यापार का जो होता है समता पर व्यापार का जो होता है ना, ये क्या होता है? एक वित्तीय उत्तोलक समानार्थी का मान होता है। ठीक है, यह कब माना जाता है? तो आप कह सकते हैं जो वित्तीय उत्तोलक जो समानार्थी माना जाता है, तो वो जाता है समता पर जब व्यापार का होता है, तब क्या इसे क्या माना जाता है? समानार्थी माना जाता है, मतलब कि समान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? यहाँ बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप देखना है और इसका आपको देखिए सूत्र बताना है। यहां भी आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो यहां बोला है संयुक्त लिवरेज का सूत्र क्या होता है, अब बताना है। हाँ, बताइए, संयुक्त लिवरेज का सूत्र है कौन सा है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई? आना चाहिए ए ऑप्शन, C/EVT, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। संयुक्त लिवरेज का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो C/EVT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां आपसे सही और गलत की बात की गई है, ये बात गलत है या सही वो आपको पूछा गया है। जैसे वित्तीय नियोजन भविष्य में, यह कह रहा है भविष्य में संबंधित होता है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बात है। जो वित्तीय नियोजन है वो भविष्य से क्या है? संबंधित होता है, हमारे फ्यूचर से संबंधित होता है वित्तीय नियोजन, याद रखिए। ठीक है, याद रखेंगे, वित्तीय नियोजन भविष्य से संबंधित होता है, तो आपको बिल्कुल सही बात है। यहां बोला गया है, देखिए, पूंजीकरण के लिए आय की राशि से आयकर नहीं घटाया जाता। देखिए, यहां कह रहा है पूंजीकरण की आय की राशि में से आयकर नहीं घटाया जाता, तो आपको गलत, ये घटाया जाता है, और यहां कह रहा है गलत बात है, ये नहीं घटाया जाता, यह घटाया जाता है, यह नहीं, ये कहता है घटाया जाता तो बात सही होता, यहां कह दिया नहीं घटाया जाता, तो ये बात गलत है, घटाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, व्यवसाय का स्वास्थ्य कहते हैं स्वभाव और वित्तीय नियोजन से में संबंध है, तो आपको बिल्कुल सही है। जो कह सकते हैं जो व्यवसाय है उसका जो स्वभाव है एवं वित्तीय नियोजन, इन दो आपस में क्या होता है? इस संबंध होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति पूंजीकरण में, यहां कह रहे हैं अति पूंजीकरण से लाभांश दर बढ़ जाती है, ये बात गलत है। क्या होती है? ऐसा नहीं होता। अति जो हमारी कहते हैं अति जो पूंजीकरण होती है उससे लाभांश दर बढ़ जाती है, नहीं, ये बात गलत है, नहीं बढ़ती है। ठीक है, नहीं, गलत बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अति पूंजीकरण से में, यहां कह रहा है अति पूंजीकरण में कर नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कहता है गलत बात, पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यहां कहता नहीं होता, यहां होता प्रभाव पड़ता है,
तो आप कहते हैं बिल्कुल पड़ता है, यहाँ कह रहा नहीं है तो गलत बात है। ठीक है, तो नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो या तो पड़ता है, तो ये वो क्या गलत बात, तो यहाँ नहीं दे रखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग देखिए। यह कह रहा है यदि व्यवसाय के पुस्तक मूल्य की तुलना में व्यवसाय का वास्तविक मूल्य कम हो तो यह स्थिति कहलाएगी। कौन सी स्थिति कहलाती है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। यदि व्यवसाय की पुस्तक मूल्य की तुलना में व्यवसाय का वास्तविक मूल्य कम हो तो यह स्थिति क्या कहलाएगी। बिल्कुल ठीक, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए दिया है, अति पूंजीकरण कहलाती है। यह स्थिति अति पूंजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहां बोला है एक कंपनी की अनुमानित कह सकते हैं अनुमानित जो वार्षिक आय वो 50,000 रुपए है, और इस प्रकार के व्यवसाय यहां बोला गया है जो विनियोजित पूंजी है उनकी जो प्रत्यय की दर है जो 12.5% है। ठीक है, तो कह रहा है तो पूंजीकरण की राशि होगी, आपसे पूछा गया है तो पूंजीकरण की राशि कितनी होने वाली है। इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो आपका जितने का ऑप्शन नंबर ए आएगा 40,000 परम सत्य आंसर होगा, जिसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके 40 देखिए याद रखिए 40,000 नहीं आएगा, इसमें पता है कितना आएगा, देखिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 40 लाख। कितना आएगा भाई, 40 लाख, जिसका भी ऑप्शन आएगा 40 लाख, जिसका भी आंसर आएगा बिल्कुल राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट होगा। 40 लाख रुपए इसका, देखिए 40 लाख जिसका भी आएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 लाख जिसका भी इसका आंसर आएगा बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, तो 40 लाख इसका आंसर आने वाला है। इस सॉल्व पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 40 लाख यहाँ आंसर आए, 40 लाख, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। वित्तीय नियोजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, सभी लोग बताएंगे। देखिए वित्तीय नियोजन को कौन से तत्व हैं जो इफेक्टेड पहुंचाते हैं, आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे ये सभी, ठीक है, जोखिम की मात्रा भी पहुंचाती है, व्यवसाय की प्रकृति भी पहुंचाती है, और सरकारी नियंत्रण जो होते हैं वो भी क्या है वित्तीय नियोजन के को प्रभाव मतलब करने के तत्व हैं, इन्हें इफेक्टेड पहुंचाते हैं वित्तीय नियोजन को। तो ये क्या है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप बताना है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन के लक्षण आपको बताना है। बताइए कौन सा लक्षण है, 4 विकल्प है, इसमें से आंसर क्या रहने वाला है। हाँ, सुदृढ़ जो वित्तीय कह सकते हैं वित्तीय जो नियोजन होता है उनके लक्षण आपको बताना है, कौन सा लक्षण है। तो आप कहोगे उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, तो आपका देखिए सरलता का भी होगा, तरलता का भी होगा, और साथ ही साथ कह सकते हैं मितव्ययता का भी होगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। ये लक्षण आपको तीनों लक्षण बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शोधन क्षमता अनुपात आदर्श है, बताइए सब लोग। हाँ, शोधन क्षमता अनुपात आदर्श है, सभी लोग बताएंगे कितने अनुपात यहां बोला गया है शोधन क्षमता के बारे में। बिल्कुल, इसका भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, परम सत्य आंसर है, 1:1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, क्या रहने वाला है। यहां पूछा गया है समान ऋण पूंजी अनुपात आदर्श है। जो सामान्य ऋण पूंजी होती है वो किसके अनुपात होती है, आपको बताना है। तो सॉरी, देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था हमसे, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है। जो शोधन क्षमता का अनुपात जो आदर्श होगा वो 1.1 नहीं होगा, 1.1, इसका होगा 2.2:1, 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा। देखिए शोधन क्षमता का जो अनुपात आदर्श होता है वो होता है 2:1, याद रखिए। ठीक है, और याद रखिए यदि समान ऋण, यदि आ जाए समान ऋण पूंजी का जो अनुपात आदर्श कितना होता है, तो जो ऋण देखिए समान ऋण पूंजी का होता है 1:1, याद रखिए 1:1। और यदि शोधन क्षमता अनुपात आदर्श की बात करें तो होता है 2:1, जो हमने ऊपर बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखिए आंसर करने की कोशिश करिए। कह रहा है इस सूत्र में किसकी गणना की जाती है। तो इस सूत्र से आपको पूछे गए, इस सूत्र से किस चीज की गणना की जाती है। आपके सामने सूत्र दे रखा है, समता अंश पूंजी, संचय एवं बचत और पूर्वधारक अंश प्लस ऋण पूंजी। ये एक सूत्र दे रखा है, आप देख रहे हैं। इस सूत्र के द्वारा किस चीज की गणना की जाती है आपको बताना है। इसके द्वारा किस सूत्र की, देखिए सूत्र दे रखा है और इसके द्वारा हम किसकी गणना कर सकते हैं, आपको ये पूछा गया है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी, क्या हो जाएगा, पूंजी दंतीकरण अनुपात की गणना की जाती है। पूंजी क्या है, दंतीकरण अनुपात की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ
सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूंजी जो ढांचे के निर्धारक तत्व कौन से हैं, आपसे पूछा गया है। हाँ, निर्धारक आपसे तत्व पूछे गए हैं, जो पूंजी ढांचे के निर्धारक तत्व कौन से हैं ये बताइए। बिल्कुल ठीक सभी का आना चाहिए आंसर यहाँ, बिल्कुल ठीक। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोच भी होता है, पूंजी की लागत भी होती है, व्यवसाय की प्रकृति भी होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, डी दिया है, परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखना है, सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कंपनी का जो लाभांश जो भुगतान अनुपात वो 5% है। कितना है? 5%। तो बताइए कि कंपनी किस लाभांश नीति का पालन कर रही है। तो कौन से लाभांश नीति का पालन कर रही है कंपनी, आपको ये बताना है। हाँ, जब एक कंपनी का लाभांश भुगतान अनुपात वो 5% है, केवल 5% है, तो बताइए कि कंपनी किस लाभांश नीति का पालन कर रही है। सभी लोग बताएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपसे पूछे जाते हैं और आप सभी क्वेश्चन को राइट देंगे। और मैं कहता हूं कि आपको पीडीएफ जरूर डाउनलोड करनी चाहिए यदि एग्जाम 2021 का पेपर देने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही जरूरी है, इन क्वेश्चनों को जरूर करिएगा। पार्ट 2 इस वीडियो देखिए, पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं डालूंगा। पार्ट 2 आप जब तक शेयर नहीं करोगे इस वीडियो को, 10,000 व्यूज नहीं आएंगे, 10,000 व्यूज नहीं आएंगे तब तक मैं पार्ट 2 नहीं डालूंगा। ठीक है, याद रखिए 10,000 व्यूज फटाफट अपने दोस्तों को पहुंचाइए, इसको वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और पार्ट 2 तभी डालूंगा, याद रखिए पार्ट 2 तभी डालूंगा, वरना आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, वरना आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगी, याद रखिए। वरना आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पार्ट 2 नहीं डालूंगा इसका। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंपोर्टेंट से क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखिए आप कहेंगे क्या हो जाएगा, आप कहोगे कठोर लाभांश नीति में है। वो कैसी कर रही है भाई, कौन सी नीति है? तो आप कहोगे जो पालन जो कर रही है, कौन सी नीति का पालन कर रही है? तो आपको कठोर लाभांश नीति का पालन कर रही है, वो कठोर लाभांश नीति का पालन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक कंपनी का लाभांश भुगतान अनुपात 90% है। बताइए कि कंपनी किस लाभांश नीति का पालन कर रही है। देखिए 5% था तो वो कठोर लाभांश का नीति का पालन कर रही थी। यदि अब 90% है, ठीक है, उसका लाभांश अनुपात, तो कौन सी नीति का कर रही है बताइए। तो कौन सी नीति हो जाएगी? हाँ आप सभी बताएंगे तो कौन सी नीति हो जाएगी? तो आप कहेंगे उदार लाभांश नीति का पालन कर रही है। वो कौन सी उदार जो लाभांश नीति होती है उसका पालन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाभांश नीति हो सकती है। देखिए लाभांश नीति हो सकती है कठोर, उदार या स्थिर। तो आपको ये सभी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? लाभांश जो नीति होती है वो कठोर भी हो सकती है, मतलब 5% होगी तो कठोर होगी। उदार क्या होगी? 90% के आसपास होगी तो उदार होगी। ठीक है, और स्थिर, तो तीनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाभांश का भुगतान किया जाता है या किया जा सकता है, बताइए। लाभांश का भुगतान किया जा सकता है नगद रोकड़े में, कह सकते हैं रोकड़, मतलब रोकड़ माने रुपया होता है। ठीक है, नगद रुपए में, अंशों में, या फिर बॉन्ड्स में, या इन तीनों में, बताइए। तो आप कहोगे इन तीनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे बिल्कुल, और इस पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसमें बोला गया है जिसमें बोनस जो शेयर है, ठीक है, वो निर्मित नहीं किया जा सकते। किसके द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकते, आपसे बताना है। हाँ, निर्गमित नहीं किए जा सकते। किसके द्वारा ये चीज निर्गमित नहीं किया जा सकता? जो बोनस कह सकते हैं, बोनस शेयर है, वो निर्गमित नहीं किए जा सकते। तो किसमें नहीं किए जा सकते आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो पुनर्मूल्यांकन संचयन होता है उसके द्वारा नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन संचय द्वारा क्या है, बोनस शेयर क्या है, निर्गमन नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंपनी के लाभांश नीति, ठीक है, अपभ्रंश कह सकते हैं, अपभ्रंश है, और ये कह रहा है अंशधारीय के संपदा को प्रभावित करती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अंशधारिता कहते हैं, अंशधारीय होती है, उनके संपदा को क्या कर रही है, इफेक्टेड पहुंचा रही है, प्रभावित कर रही है, या फिर प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो इस समानता पर जो मॉडल आधारित है वो किस मान्यता के आधार पर आपको ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। सभी लोग इसका बताएंगे आंसर क्या रहने वाला है। तो यहां पूछा गया आपसे इस मान्य पर, ठीक है, जो मान्यता है इस मान्यता पर किसका मॉडल आधारित है।
किसने ये मॉडल दिया था, किस मान्यता पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। 55 का आंसर देंगे सभी लोग। तो याद रखिए मोदी, यहां देखिए मोदी, गलियानी और मिलर के ये जो मॉडल है उस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहां सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि रोके गए लाभों पर आंतरिक प्रत्यय दर और बाजार पूंजी, जो बाजार पूंजी दर है से अधिक है, तो अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम करने के लिए आप क्या भुगतान अनुपात का सुझाव देंगे? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। यदि रोके गए, देखिए यहां कह रहा है रोके गए, क्या हुआ भाई, रोके गए लाभ है उसके अतिरिक्त प्रत्यय दर और बाजार पूंजी दर से अधिक है, तो अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम करने के लिए आप क्या भुगतान अनुपात का सुझाव देंगे? सभी लोग आंसर देंगे इसका। क्या आप बताइए, इसका सुझाव आप क्या देने वाले हैं? देखिए यहां बी, एक पहला और दूसरा ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होने वाला है। तो आप कहोगे जो नीचा कह सकते हैं, याद रखिए नीचा भुगतान अनुपात का आप सुझाव दोगे, कि नीचा जो भुगतान सुझाव है उसका आप क्या दोगे? इसका सुझाव दोगे। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया एक कंपनी का लाभांश भुगतान अनुपात 5% है, तो बताइए कि कंपनी कौन से लाभांश नीति का अनुसरण कर रही है। मैंने अभी आपको बताया था 5% के लिए क्या लगाया था मैंने आपको, हाँ, तो अब मैंने अभी बताया था कि वो कठोर लाभांश नीति का उपयोग करती है। उधार के लिए 90% के आसपास होता है, तो उधार के लिए, ठीक है, इस बात को याद रखिए। 5% की तो कठोर लाभांश की नीति का, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुसरण कर रही है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कंपनी का जो कह सकते हैं भुगतान अनुपात 90% है, तो वो कौन सी लाभांश नीति का अनुसरण कर रही है? तो मैंने अभी आपको बताया था 90 की बात करें तो उधार लाभांश नीति का अनुसरण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होना, सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन का आप देखिए सॉरी, भुगतान की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ लाभांश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भुगतान की बात कर रहे हैं। देखिए भुगतान की बात कर रहा है, यहाँ लाभांश की बात नहीं कर रहा। यहाँ जब लाभांश की बात करता है, याद रखिए मैं यहाँ गलत लगा चुका हूं आपके आंसर, यहाँ गलत हो चुका है अपना आंसर। देखिए यहाँ बात करने वाले हैं, यहाँ लाभांश की बात करता वो, ठीक है, याद रखिए यहाँ वो लाभांश की बात करता। लाभांश अनुपात 90 कितना, 90% है, तो हमारी उधार लाभांश नीति हो जाती। यहां भुगतान की बात कर रहा है, भुगतान कर रहा है, तो यहां तो सब लाभांश दे रखे हैं, तो यहां लाभांश भुगतान की तो बात ही नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर यहां डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ डी होगा। यहाँ लाभांश होता तो जो लाभांश नीति का तो अनुसरण करती वो उदार लाभांश नीति होती 90% पर, 5% पर कठोर लाभांश नीति होती है। और यहाँ भुगतान की बात कर रहा है, और जब भुगतान की बात कर रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। हम गलत लगा चुके थे, इसको देखिए हमने सही करा दिया आपको। इसको देखिए, बताइए यहां कह रहा है चालू संपत्तियों का कुल योग कहलाता है। बताइए चालू संपत्तियों का जो कुल योग कहलाता है वो क्या कहलाता है? सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? तो आप कहोगे सकल कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चालू संपत्तियों में से चालू जो दायित्व घटने पर आती है, बताइए जब इसमें क्या है, चालू दायित्व को घटा देते हैं तो पर क्या आती है? सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? यहां बोला गया है चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाने पर आती है, क्या आती है? जब हम देखिए चालू संपत्ति में से क्या, संपत्तियों में से चालू दायित्व को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। बिल्कुल, तो आप कहोगे, यदि बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे शुद्ध कार्यशील हमें पूंजी प्राप्त हो जाएगी जब हम आपस में इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो चालू दायित्व को चालू संपत्तियों के अंदर से घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको शुद्ध कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाएगी, जो हमें प्योर मतलब कि बची हुई टोटल जो हमें बची होगी वो शुद्ध माली हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चालू संपत्तियों में विनियोजित कह सकते हैं विनियोजित राशि होती है, आप बताइए चालू संपत्तियों में जो विनियोजित राशि होती है वो कौन सी होती है? हाँ सब लोग इसका आंसर देंगे, क्या रहने वाला है? तो आप कहोगे कार्यशील पूंजी होती है। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देखिए चालू पूंजी में शामिल नहीं होता तो क्या चीज नहीं होता है, चालू पूंजी में क्या चीज शामिल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। चालू पूंजी में क्या चीज शामिल नहीं होता है, बताइए। हाँ, सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो आपको क्या ट्रेंड मार्क इसमें शामिल नहीं होता है, ट्रेंड मार्क आपको शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या दिया है, सी दिया है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चालू दायित्व में शामिल नहीं किए जाते, क्या चीज नहीं किए जाते आपको बताना है। चालू दायित्व में शामिल नहीं किए जाते, क्या चीज नहीं किया जाता, इसमें सी ऑप्शन में आपको दे देता हूं। देखिए सी ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूं ऋण पत्र, ठीक है, कौन सा ऋण पत्र दे देता हूं आपको, ऋण पत्र, ठीक है, ये ऋण पत्र है। और डी ऑप्शन आपको देता हूं उधर कह सकते हैं उद्देय व्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ ऋण पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर सी ऑप्शन परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन नंबर ऋण पत्र आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए जो चालू दायित्व में शामिल नहीं किए जाते, तो आप याद रखिए ऋण पत्र शामिल नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, 64वां क्वेश्चन आपको सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यहां बोला गया है कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपए है। ऑपरेटिंग जो से कहते हैं साइकिल जो पीरियड है वो कितना है, कितने दिन तक चल रहा है, आपको 73 दिन तक चल रहा है। तो आपको अनुमानित कार्यशील पूंजी आपको होगी, वो आपसे पूछा गया है। अनुमानित आपको जो कार्यशील पूंजी मिलने वाली है वो कितनी होगी, बताइए। बिल्कुल ठीक, जिसने भी ऑप्शन नंबर 8,000 दिया है बिल्कुल परम सत्य आंसर है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पहले इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करिए तो आप बिल्कुल आपका आंसर राइट आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। यहां पूछा गया है कार्यशील पूंजी का आंतरिक स्रोत नहीं है, सभी लोग बताएंगे कार्यशील पूंजी का आंतरिक स्रोत नहीं है, बताइए। तो कहोगे आप बैंक अधि कौन सा हो जाएगा, हाँ बैंक अधिविकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहां आपसे बोला गया है कि रोकड़ प्राप्ति का स्रोत नहीं है, बताइए। रोकड़ प्राप्ति, रोकड़ माने रुपया, रुपया प्राप्ति का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। बहुत ही ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऋणों का ब्याज, ऋणों पर ब्याज, जो ऋणों का ब्याज है, फिर ऋणों पर जो ब्याज मिलता है वो क्या है, जो रोकड़ कह सकते हैं रोकड़ प्राप्ति या फिर रोकड़ा प्राप्ति या फिर रुपए प्राप्ति का स्रोत नहीं है। इस प्रकार से याद रखिए रुपए प्राप्ति का स्रोत क्या नहीं है, ऋणों पर ब्याज। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रोकड़ प्रबंध की तकनीक नहीं है, बताइए कौन सा रोकड़ प्रबंधन की तकनीक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल ठीक, सभी के आंसर आना चाहिए। तो सभी के बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आना है, कोष प्रवाह विकरण या विवरण कह सकते हैं, कोष प्रवाह विवरण। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी परम सत्य आंसर होगा, कोष प्रवाह विवरण हो जाएगा। क्या है, ये रोकड़ प्रबंध की तकनीक नहीं है। बाकी आप जो तीनों देख रहे हैं, रोकड़ बजट, आय फिर व्यय विकरण, ठीक है, या फिर रोकड़ प्रवाह विवरण, ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है, ये रोकड़ प्रबंध की तकनीक है। बाकी ये कौन सी नहीं है, तो आपको कोष प्रवाह जो विवरण है वो क्या है, रोकड़ प्रबंधन की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां कह रहा है उधार, उधार देने के लिए ग्राहक के बारे में उसका क्या नहीं देखते, बताइए। उधार देने के लिए ग्राहक के बारे में उसका क्या नहीं देखते, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे उसका व्यक्तित्व नहीं देखते, या देखिए पूंजी तो देखते हैं, क्षमता देखते हैं, चरित्र देखते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व नहीं देखते। याद रखिए इस बात को, जो उधार देने वाले जो ग्राहक के बारे में उसका क्या नहीं देखते, तो आप कहेंगे व्यक्तित्व नहीं देखते। पूंजी देख सकते हैं, क्षमता देख सकते हैं, उसका चरित्र देख सकते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औसत वसूली अवधि जानने के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी नगद बिक्री की बात की है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा, जिसने भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखना है, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर देना है। उदार साख नीति की का परिमाण होता है, आपको बताना है। उदार साख नीति का परिमाण होता है, ये आपको बताना है। क्या रहने वाला है इसका आंसर, बिल्कुल ठीक, यहाँ बी दे रखा है तो आप इस क्वेश्चन को बी लगाएंगे, ठीक है। अपने ऋणों
में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और इसका आंसर दीजिए सभी लोग, ठीक है। यहां बोला गया स्कंद नियंत्रण की कौन सी विधि मदों की कीमत और महत्व के आधार पर वर्गीकृत की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। 71वें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे एबीसी, बहुत ही बढ़िया। एबीसी जो आपका देख रहे हैं, हाँ, जो एबीसी टेक्निक होती है, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एबीसी विधि जो होती है बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम उपयोगी इनटू जो कह रहा है माल मंगाने में, देखिए इनटू की प्रयोग किया गया है, यहां गुणा की भी गया। देखिए अधिकतम उपयोगी और माल मंगाने में लगने वाला जो समय बनता है वो कौन सा होता है, आपको बताइए। हाँ, जो समय बताता है वो क्या बताता है, जब हम माल, देखिए यहां कह रहा है माल मंगाने में लगने वाला समय। देखिए माल मंगाने में लगने वाला समय और अधिकतम उपयोगी, इन दोनों की जब आपस में गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, किसके बराबर होता है, ये पूछा गया है। अधिकतम उपयोगी कह सकते हैं और माल मंगाने में लगने वाला जो समय, इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई किया है तो बनाता है, तो क्या बनता है आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों को क्या बताता है आपस में, ठीक है। हाँ, एक किसका है, तो आप कहोगे ये आदेश स्तर को बताता है। किसको बताता है, ये आदेश जो स्तर होता है उसको बताता है आपस में इन दोनों को। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, आप कहोगे सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भविष्य में रोकड़ की कमी या अधिक को प्रदर्शित करने वाले विवरण को कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। भविष्य में रोकड़ की कमी या फिर कह सकते हैं अधिक को प्रदर्शित करने वाले जो विवरण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे रोकड़ बजट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी बी दिया है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, संपत्तियों का हाउस रोकड़ बजट के किस भाग में लिखा जाता है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे कहीं नहीं लिखा जाता, ये बात कहीं नहीं लिखी जाती। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक कंपनी के कुल संपत्तियों 6 लाख रुपए, स्थायी संपत्ति इतने रुपए और अंश पूंजी और संचय अधिक के इतने रुपए है, तो आपको सकल कार्यशील पूंजी बतानी है। सकल कार्यशील पूंजी क्या आएगी बताइए। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए और इसका जो आंसर आएगा वो सी बिल्कुल राइट आएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आएगा 2,50,000 बिल्कुल राइट है। पहले सॉल्व करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक कंपनी की चालू संपत्ति इतने रुपए और चालू दायित्व इतना रुपए है, दीर्घकालीन ऋण इतने रुपए है, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या रहने वाली है, आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फटाफट उसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल ठीक, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए आएगा जिसका भी निकल के बिल्कुल राइट है। तो याद रखिए ऑप्शन टाइप में आपके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या यदि चालू संपत्ति 50,000 रुपए है और चालू दायित्व इतना रुपए है, मतलब कि 20,000 रुपए है, ठीक है, तो आपको कार्यशील पूंजी बतानी है। वही प्रोसेस जो पीछे हम करके आए वही क्वेश्चन को करना है। तो आपको जिसका भी 30,000 आएगा बिल्कुल राइट आएगा, जिसका भी 30,000 रुपए निकल के आएगा बिल्कुल राइट आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि सरल संपत्ति इतने रुपए है और उनकी कुल चालू संपत्ति इतने रुपए है और आपको क्या है स्टॉक की राशि बतानी है। स्टॉक की राशि होगी कितनी, स्टॉक की राशि होगी, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल ठीक, सभी का आंसर 30,000 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जिसका 30,000 आएगा बिल्कुल राइट है, जिसका भी ऑप्शन नंबर 30,000 आएगा वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे 30,000 बिल्कुल इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको पूछा गया है न्यूनतम सीमा का निर्धारण करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम सीमा का निर्धारण करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पीडीएफ का लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर लिए। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखिए तो आप कहोगे पुनः आदेश स्तर माइनस पुनः आदेश मात्रा, ठीक है, और क्या हो जाएगा न्यूनतम उपभोग। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। सही बोली, माइनस होगा यहाँ माइनस वाला। ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला होगा, ऑप्शन नंबर माइनस वाला होगा। यहाँ देखिए इन दोनों की गुणा होगी आपस में, ये होगा, ठीक है। पुनः आदेश स्तर माइनस समान उपयोग इंटू समान समुद्र की समय, ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आभाषा विश्लेषण में
मदों के विभाजन का आधार होता है वो क्या होता है आपको बताना है। आभाषा विश्लेषण में आपको बताना है, हाँ विश्लेषण में आपको क्या बताना है कि जो मदों होते हैं, ठीक है, उनके विभाजन का आधार क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे सामग्री का विनियोग कह सकते हैं, विनियोग मूल्य। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन और बन गया है, यहां कह रहा है एक कार का निर्माता 200 रुपए प्रति पार्ट की दर से इतने मतलब कि 2000, ठीक है, स्टील पार्ट्स खरीदता है। यदि प्रत्येक, यहां कह रहा है यदि कह रहा है प्रति आदेश लागत कितना है 50 रुपए है और वाहन लागत प्रति इकाई प्रति वर्ष स्कंद मूल्य 10% है, तो आपसे मतिव्यय आदेश मात्रा पूछी गई है। मतिव्यय आदेश मात्रा आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। एक कार कह सकते हैं निर्माता क्या है 200 रुपए प्रति पार्ट्स की दर से, ठीक है, और 2000 स्टील पार्ट्स खरीदता है। 200 रुपए की दर से कितने 2000 खरीदता है और प्रति आदेश कह सकते हैं आदेश जो लागत है वो 50 रुपए है और वाहन लागत प्रति इकाई प्रति वर्ष स्कंद मूल्य का 10% है। तो आपको मतिव्यय आदेश मात्रा बतानी है, क्या रहने वाली है। हाँ तो बिल्कुल सभी का आंसर राइट आना चाहिए। इसका क्या रहने वाला है, बिल्कुल ठीक। जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी दिया है, क्या हो जाए सी, सॉरी ऑप्शन नंबर जिसने भी ए बी दिया है परम सत्य आंसर का 100 पार्ट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर जिसने भी 100 दिया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां आपसे पूछा गया है चालू संपत्तियों के योग को क्या कहते हैं। जब चालू संपत्तियों का योग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। इन दो में से एक ही आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सकल कार्यशील पूंजी बोला जाता है। चालू संपत्तियों का योग को क्या कहते हैं, तो आपको सकल कार्यशील पूंजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखिए चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों के दायित्व कह सकते हैं दायित्वों पर अधिगम्य को कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये बोलिए। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। बिल्कुल सभी का आंसर आ जाइए। तो आपको क्या शुद्ध कार्यशील पूंजी बोला जाता है। देखिए चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिकाव्य को कहते हैं, वो कहा जाता है क्या है, तो आप कहोगे उसे कहा जाता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है, सभी लोग बताइए शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो जो अभी हमने आपको बताया था चालू संपत्ति के चालू दायित्वों के जो अधिकाव्य को बोला जाता है चालू संपत्ति, और चालू दायित्व के अधिकाव्य को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। जो हमने ऊपर बताया वही क्वेश्चन का विलोम दे दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 सब जितने भी हैं, जितने भी पीडीएफ है आप डाउनलोड कर लीजिए। बीकॉम की मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ यहां पूछा गया है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, कह सकते हैं वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण देते हैं, आप बताइए किसके लिए ऋण देते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण देते हैं, ये पूछा गया हमसे। तो कहोगे ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा, कार्यशील पूंजी के लिए ये क्या होते हैं, ये ऋण देते हैं। ये कार्यशील पूंजी के लिए ऋण देते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो कार्यशील पूंजी के ऋण देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।